फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 4 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त होने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो हाल ही में चीन मलेरिया मुक्त देश घोषित हुआ है। चीन जहां 1940 के दशक में सालाना बीमारियों में 30 मिलियन मामले मलेरिया के दर्ज किए गए थे और इसे हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है और चीन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पहला ऐसा देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981 में, सिंगापुर 1982 में और ब्रुनेई दारुसलाम 1987 में मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था। वहीं विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिसमें हाल ही में अल सल्वाडोर जो कि 2021 में, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में, पैराग्वे 2018 में और उज्बेकिस्तान 2018 में मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। तो यहाँ बात हो रही है चीन की, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राजधानी है बीजिंग और इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन की, तो चीन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है कि चीन ने हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध को तैयार किया है। इसने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू किया है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य भी हाल ही में इसने लॉन्च किया है और पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन में मिला है। चीन ने सिंथेटिक कैबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया है और इस प्रतिबंध को लगाने वाला यह विश्व का पहला देश बना है। चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है। वहीं चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग रखा है। चीन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक सीमा रेखा भी बनाएगा और यहाँ ऊँटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, जिसको लगाने वाला यह विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जुलाई को। तो हाल ही में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। सहकारी समितियां जो कि दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करती है और जो कि दुनिया की नियोजित आबादी का 10% है, इसी के सम्मान और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष सहकारिता दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जुलाई। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है। इसी के साथ 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया गया है। वहीं 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलाम दिल से पहल को किस बैंक ने शुरू किया है? तो इस पहल को शुरू किया है HDFC बैंक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो फ्रेंड, हाल ही में HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि प्रदान करने और महामारी के दौरान डॉक्टरों की महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में दिल से पहल की शुरुआत की है और इस पहल के तहत बैंक में एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। यह वेब पोर्टल है www.salamdilse.com, जिसमें आम जनता माइक्रो साइट पर लॉग इन कर सकती है और डॉक्टरों के लिए धन्यवाद संदेश साझा कर सकती है।
जिसे तुरंत ईमेल, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जा सकता है। तो यहाँ बात हो रही है HDFC बैंक की, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है YSR बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में YSR बीमा योजना शुरू की गई है और इस योजना को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने शुरू किया है, जिन्होंने राज्य में परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामलों में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस योजना में सफेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार YSR बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। तो इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। राजधानी है हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क भी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा भी आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री को एस्कॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। PM किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से राज्य के अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया है। वहीं यह हाल ही में सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन नामक पहल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो 2020 ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माना पटेल। तो हाल ही में माना पटेल टोक्यो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। माना पटेल जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 था, जिसका आयोजन कोरोना महामारी के कारण 2021 में किया जाएगा, इसको क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक, जबकि विश्व की तीसरी तैराक बनी है। इस सूची में पहले तैराक हैं श्रीहरि नटराजन और दूसरे स्थान पर साजन प्रकाश हैं, जो कि हाल ही में क्वालिफाई होने वाले दूसरे तैराक, जबकि पहले भारतीय तैराक बने हैं। तो यह बात हो रही है ओलंपिक की, जिसका मेजबान देश जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी को फ्रांस के बेरोन पियरे के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था और यह खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो यह बात हो रही है माना पटेल की, जो कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं फवाद मिर्जा। पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर बनी है पलक कोहली और पारुल परमार। वही ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमनन और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है क्लाउड बेस्ड स्वास्थ्य परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में क्लाउड बेस्ड स्वास्थ्य परियोजना शुरू किया गया है और दिल्ली क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है और इस सिस्टम में एक स्वास्थ्य हेल्पलाइन और एक 24/7 कॉल सेंटर शामिल होगा, जो रोगियों को परामर्श और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा। और यह हेल्पलाइन 2 घटक के होंगे। हेल्पलाइन कॉल सेंटर पर ऑपरेटर जो आवश्यक जानकारी के साथ लोगों की कॉल और संदेश लेगा और डॉक्टर और विशेषज्ञ जो आपातकालीन मामलों में तत्काल अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है दिल्ली की, जिसका मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल।
उपराज्यपाल है अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया। और दिल्ली जो कि 1912 में राजधानी बनी थी और 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किस पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में श्रमिकों पर रिपोर्ट जारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रमिक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो कोविड-19 महामारी और बढ़े हुए वैश्विक औद्योगिकरण के बीच की रिपोर्ट है, जिसमें रोजगार की तलाश में सीमा पार करने वाले श्रमिकों में बदलाव से दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का दावा किया गया है। और श्रम संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़कर 169 मिलियन हो गई है, जो कि 2017 से 3% की अधिक की वृद्धि हुई है। प्रवासी श्रमिक जो कि अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और अपने पारिश्रमिक को घर भेजते हैं, जो कि उनके मूल देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन व्यापार के लिए शॉप्सी प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन व्यापार के लिए शॉप्सी नामक एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन बिना किसी निवेश के ऑनलाइन व्यापार शुरू करने में लोगों की मदद करेगी। शॉप्सी एप्लीकेशन के साथ फ्लिपकार्ट का लक्ष्य 2023 तक 25 मिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल कॉमर्स की मदद से सक्षम बनाना है। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने, जिसने मिंत्रा का अधिग्रहण किया है। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट के पास फ़ोन पे भी है, जो कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित एक मोबाइल भुगतान सेवा है। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर है। स्थापना हुई थी 2007 में। संस्थापक है सचिन बंसल और बीनी बंसल और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। तो हाल ही में लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर नुजल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा जागरूकता अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा जागरूकता अभियान को शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य फसल की विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करना है। इस प्रकार यह योजना किसानों की आय को स्थिर करने में उनकी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप तैयार की गई थी। इस अभियान के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो कहानियों के माध्यम से लाभार्थी किसानों की कहानियों को लाया जाएगा। उन किसानों की कहानियां साझा की जाएगी जिन्होंने इस योजना के तहत कृषक समुदायों को अपने विचारों और नेतृत्व के माध्यम से उनकी मदद की है और इस अभियान को शुरू किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।